ओके, देन हु विल एक्सप्लेन? वनीशा, आप नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में थे आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जल्दी से प्रीवियस वाला रिवाइज करो ताकि हम नेक्स्ट आगे बढ़ सकें। मैम प्रीवियस लेक्चर में मैं थी नहीं। आप नहीं थे? नहीं मैम। ओके, सोनल यू वर देयर ना? सोनल, सोनल आपको मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आरोग्य के लक्षण बताओ। आज मैम फर्स्ट टाइम ही क्लास लगा रहा हूँ मैं। आज फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं? हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ सोनल, आरोग्य के लक्षण बताइए। मैम कश्यप वाला। हाँ काश्यप वाला बता दो। अन्नबिलशो भुक्तस्य सुखी हम्म श्रीष्टवीर्मुत्र वात्वम हम्म श्रीष्टुलाभम सुप्रसन्न इंद्रियत्वम सुख स्वपन प्रबोधगम बल हम्म गण आयुष्य लोभे सोमनस्य सम अग्निता विद्याद आरोग्यम लिंगानी विपरीते विप्रिय। हाँ विपरीते विपर्यम। गुड। भावना, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चरक अनुसार आरोग्य के लक्षण बताइए। मैम चल, मेरी भी ये फर्स्ट क्लास है तो मुझे आइडिया आपकी नहीं फर्स्ट क्लास है? है। ओके। यस। जो चरक के लक्षण है वो अभी जो आप चरक पढ़ के आए हैं ना, उसके 21st चैप्टर का श्लोक है वो। चरक सूत्र 21st का 18-19 नंबर श्लोक है, अष्टोनिंद्य पुरुष का। चलो ओके, लर्न कर लेना इसको। खुशबू भारद्वाज, यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए चरक के लक्षण, चरक ने जो आरोग्य के लक्षण बताए हैं वो बताइए। मैम वही वाला क्या जो समास परमाणु वाला? हाँ जी वही वाला, वो चरक का है, बताइए। समास परमाणु हम्म समसहनो नर हम्म दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभेते। ओके। फिर क्षुत पिपासा तप शीत क्षुत व्यायाम पिपासा आतप सह। क्षुत ओके। सुप्त हाँ शीत व्यायाम संपक्व आगे संपक्ता संजरः। समास संचयो मत। ओके। सम्मासं प्रमाणस्तु संसहननो नरः दृढ़िन्द्रियो विकाराणां न बलेन विभूयते शुत पिपासा आतपसः शीतव्यायाम संसः संपक्ता समजरः सम्मासं चयो मतः। ठीक है, ये चरक सूत्र 21st का 18-19 नंबर श्लोक है। ओके। राकेश, यस मैम। ओके बेटा, आप सुश्रुत अनुसार बताइए आरोग्य के लक्षण और स्वस्वृत की परिभाषा। मैम सुश्रुत अनुसार वाली नहीं पता, उस लोग था नहीं मैम मेरे पास, वो बुक नहीं थी मैं इसलिए। ठीक है, आई गेस वो ग्रुप आप लोगों का ही है, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी, उसमें से आप श्लोकाज लर्न कर लेना। ओके मैम। हाँ, स्वस्वृत की डेफिनेशन बताइए।
नीलम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बताओ स्वस्वृत की डेफिनेशन और सुश्रुतानुसार लक्षण। मैम स्वस्वृत की डेफिनेशन स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्यु रूपे स्थियते तत्वृतं स्वस्वृतम्। और मैम सुश्रुत के अकॉर्डिंग मैम सम दोषा समागनिश्च सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। रेफरेंस है मैम सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान और 15 चैप्टर 41 नंबर श्लोक। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना, उसमें हम स्वस्वृत है, उसके स्वस्वृत का जो प्रयोजन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आप लोगों ने की जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है स्वस्वृतस्य प्रयोजनम। ठीक है, मतलब कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर रीडिंग द होल स्वस्वृत। तो वो जो प्रयोजन है वो आज हम देखेंगे। इसके अलावा डेफिनेशन जो हमारे हेल्थ की डेफिनेशंस बताई गई हैं कि हम जो कंटेम्प्रेरी साइंस में या एक तरीके से WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो हेल्थ को डिफाइन किया है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो आज फर्स्ट क्लास में आई हैं मैं फटाफट से क्विक रिव्यू दे देती हूँ। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। अभी स्क्रीन विजिबल है बेटा आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो हम पढ़ के आए हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमें हेल्थ को रिस्टोर करना है, हमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस करना है और मेंटेनेंस करनी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हमारी जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें स्वस्वृत पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप स्वस्वृत के बहुत सारे सेक्शंस की अगर बात करें तो उसमें का दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, पथ्य है, आहार विहार है, आपका त्रयोपसम इसी के अंडर आता है। फिर मॉडर्न साइंस में बात करें तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेके, वो सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को या उन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए हमें स्वस्वृत पढ़ने की ज़रूरत है। स्वस्वृत में या जो स्वस्थ की डेफिनेशन है, तो बेसिकली क्या है कि जो पर्टिकुलरली जब जैसे अभी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को डेफिनेशन सुनाई हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्राइटेरिया बताए हैं टू बी हेल्दी, या किसको हम हेल्दी कहेंगे। जैसे अभी आप चरक में पढ़ के आए ना अष्टनिंदित पुरुष में, वहाँ हेल्थ के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे आप डिजीज सिग्निफाई करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग बीमार होते हैं या ऐसे स्पेसिफिकली ये निंदित पुरुष है, तो निंदित बताने से पहले आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना पड़ेगा कि तो हेल्दी कौन हुआ। तो हेल्थ को वहाँ पे वो जो क्राइटेरिया बताया गया है, जो अभी आप पढ़ के आए हैं चरक सूत्र स्थान में, तो वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो सुश्रुत संहिता की डेफिनेशन अभी बताई ना, समदोषा समग्निश समधातु मल क्रिया, वो वाली जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। आपके जो फिजियोलॉजिकल फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनमें आपकी साम्य अवस्था कौन सी होती है, वहाँ पे आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वहाँ बताया गया है दोष धातु, जो मल क्षय वृद्धि विज्ञान करके एक चैप्टर है, वहाँ पे बताया गया। क्यों? क्योंकि आपका जो दोष धातु मल क्षय वृद्धि जो है, यानी आपके अपर और लोअर सेक्शन में, यानी कि एक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या साइन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, वहां पे जहां डिस्क्रिप्शन होगा वहीं पे तो वो बैलेंसिंग की बात करेंगे, तो इसलिए उसको वहां बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी काश्यप खिल स्थान में जो डेफिनेशन बताई गई, वहाँ पे ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक तरीके से कंबाइन करके बताया गया है, जहाँ पे आपके डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल यूनिट है, साइकोलॉजिकल है, और साथ साथ में आपका एज पर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। जैसे लास्ट में बोला है ना, बल वर्ण आयुषा लाभ सोमनस्य समाग्निता विद्याद आरोग्य लिंगानी, ये जब सब चीजें बैलेंस कंडीशन में होंगी तो आपको ग्रॉसली या सामने से क्या दिखेगा, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया। तो इसलिए काश्यप की डेफिनेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वस्थ की डेफिनेशन मैंने बताया था, सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति स्वास्थ्य तस्य भाव स्वास्थ्यम, यानी कि जो बिना किसी विकार के अपने जो उसकी इनेट
है, जो उसकी नेचुरल फॉर्म है, उसमें जो रहता है वो स्वस्थ कहा गया है, और उसी के लिए जो भाव है वही उसके स्वास्थ्य कहे गए हैं। इसके अलावा धातुओं में विषमता से रहित, जो ऐसे कोई भी फैक्टर्स ना हो जो विषमता क्रिएट करें आपके, उनको या फिर धातु की जो साम्यता है उसको हम कहते हैं स्वस्थ। ठीक है। इसके बाद चक्रपाणी की डेफिनेशन है, बिना किसी रोग के अवतिष्ठित होना भी आपका स्वस्थ कहा गया है। ठीक है। जो आपके एक तरीके से जो भाव कहे गए हैं या धातु की साम्यता को कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो आप चरक विमान स्थान में पढ़ के आए हैं। इसको नेक्स्ट में एक बार आपको दोबारा से बता दूंगी कि धातु साम्य होने का मतलब क्या है। ठीक है। स्वस्वृत में क्या है, ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वसु रूपे स्थीयते तत्वृतम स्वस्वृतम। ठीक है। एक व्रत की फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में रेगुलरली जो इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करना होता है टू रिमेन हेल्दी, वो आपका स्वस्वृत के अंडर आता है। ठीक है। आरोग्य के लक्षण ये मैंने बता दिए, ये चरक सूत्र में आपका बताया गया, जो भी आप पढ़ के आए हैं अष्टोनिंदित पुरुष में। ठीक है। ये आपकी सुश्रुत संहिता में बताया गया है। ठीक है। जो बेसिकली जो चैप्टर है उसमें आप दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान करके चैप्टर है, उसमें इसको बताया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका काश्यप खिल स्थान में बताया गया है, अन्न अभिलाष भुक्तस्य परिपाक सुखीन च सृष्ट विण मूत्र वातत्वम शरीरस्य तुलाग्वम सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च सुख स्वप्न प्रबोधकम। ठीक है। बल वर्ण आयुषा लाभ सोमनस्य समाग्निता विद्याद आरोग्य लिंगानी विपरीते विपर्य, ये आपका काश्यप ने बताया। इसके अलावा 14 स्पेसिफिक लक्षण बताए हैं आपके भाव प्रकाश में। ठीक है। अगर कुछ लोग याद करना चाहें तो मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। ठीक है। उन्होंने बताया है, विण मूत्र अखिलम दोष धातु समता। ठीक है। विण मूत्र अखिल यानी कि दोष, विण और जो मूत्र है यानी कि आपके जो भी एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर है आपका। ठीक है। दोष धातु समता, दोष और धातुओं में समता है, यानी वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। आकांक्षा अन्न पाने रुचिर भुक्तम जीर्यते। ठीक है। तो आकांक्षा यानी इच्छा होना, अन्न पान की यानी कि आपकी जो एपेटाइट है वो अच्छी है और अन्न पान ग्रहण करने की इच्छा आपको प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अलावा रुचिर भुक्ते जीर्यते। ठीक है। आपका जो भोजन में रुचि है और जो आपका जीर्ण है यानी कि जो डाइजेशन हो रहा है दैट इज गुड, यानी कि वो भी आपका अच्छी तरीके से हो रहा है। पुष्टम ये परिणति। ठीक है। और उसका जो पोषण है वो यानी वो शरीर का परिणन होता है, परिणाम होना, तो जो भी आपने आहार ग्रहण किया है उसका जो परिणाम से आपका शरीर पुष्ट हो रहा है। स्वप्न अवबोधो सुखम। ठीक है। वहां पर बुद्धियति कहा गया है, प्रबोधकम यहाँ पे उसी के लिए अवबोध कहा गया। अवबोध मतलब जागृत होना, तो आपका स्वप्न यानी कि निद्रा, और अवबोध सुखम, सुख पूर्वक है, आराम से नींद आ रही है, आराम से जागरण हो रहा है। गृह्यते विषयानाम अथा स्वमुचित चिंतान वृत्ति मनोरवृत्तितम। ठीक है। यानी कि मनन यानी जो भी आपकी इंद्रियां हैं वो, जैसे वहां पे कहा था ना प्रसन्न मतलब सुप्रसन्न इंद्रियत्वम, यानी इंद्रियां प्रसन्न है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कहा गया है कि जितने भी विषय हैं, गृह्यन्ते विषयम यथा स्वम उचित चिंता वृत्ति मनोरवृत्तितः, जितने भी विषय हैं उनको एक तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे ग्रहण कर पा रही हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं उन जितने भी विषय हैं वो आराम से ग्रहण कर पा रहे हैं। और मनोवृत्तितः यानी मन जो है वो आपका स्टेबलाइज है और जितने भी विषय हैं उनको ग्रहण करने में समर्थ है और चिंतन करने में समर्थ है। स्वस्थ स्वय अभिहितम चतुर्दश विधम जंतुर इदम लक्षणम। ठीक है। ये आपका रोग परिरक्षा प्रकरण भाव प्रकाश के जो पूर्व खंड है उसके 7 चैप्टर में इसको बताया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आरोग्य के लक्षण बताए गए हैं। आप ये 3 भी याद कर सकते हैं, अगर वो याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। बट काश्यप खिल स्थान की डेफिनेशन और भाव प्रकाश की जो क्राइटेरियाज हैं वो समवेयर समहाउ सिमिलर हैं, तो आप दोनों में से एक भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब हम स्वस्वृत क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वस्वृत को रीड करने के, या फिर दूसरा आप कह सकते हैं कि स्वस्वृत का क्या महत्व है, तो वो जहाँ पे मेंशन करना होता है वहाँ पे आपके ये स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं। तो चरक शारीर में कहा गया है, स्वस्थ वृत्तम एता धातुनाम साम्यम अनुग्रहणार्थ उपदिश्यति। स्वस्थ व्रत क्यों बताया गया है, ताकि धातुओं की जो साम्यता यानी कि जो धातुओं में जो साम्यता है यानी कि इम्बैलेंस कंडीशन में तो आपका डिजीज हो जाएंगी, साम्यता रहेगी तो उस कंडीशन में आप हेल्दी रहेंगे। तो स्वस्थ वृत्तम एतान धातुनाम साम्यानाम अनुग्रहणार्थ उपदिश्यति, यानी धातु की साम्यता बनाए रखने के लिए उसका अनुग्रहण करने के अर्थ से स्वस्थ व्रत को बताया गया है।
ठीक है। ऐसा चरक शारीर स्थान 6 चैप्टर के 8 नंबर श्लोक में इसको बताया गया है। यानी कि धातु की साम्यता क्रिएट करने के लिए जो भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो आपके स्वस्थ वृत्त के अंडर आते हैं, और स्वस्थ वृत्त को बताया ही इसलिए गया है ताकि हम धातुओं को साम्यावस्था में रख सकें। ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्यों महत्व है? भेषज्य प्रयोगे फलम इष्टम स्वस्थ वृत्त अनुष्ठाने च यावद धातूनाम साम्यम स्यात्। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधि निषेवण, अपथ्य सदार्थस्य किम औषधि निषेवण। यानी कि अगर पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो औषध की जरूरत नहीं है, यानी पथ्य सेवन कंटिन्यू करने से वो दैट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन, वो डिजीज क्रिएट होने ही नहीं देगा। ठीक है। दूसरा, अगर अपथ्य सेवन कर रहे हैं तो आप बेशक से मेडिसिन देते रहें तो भी वो ठीक नहीं होगा। जैसे होता है ना कि आप एक पॉट में पानी भर रहे हैं और नीचे से साथ साथ में उस पॉट की टैप भी ओपन कर दें तो वो भरने वाला है नहीं। सेम हैपन्स विद ह्यूमंस ऑल्सो। अगर इधर से आप अपथ्य सेवन कर रहे हैं, साथ साथ में मेडिसिन दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, नीचे से टैप आपने खोल दिया है तो वो उसमें भरने वाला नहीं है, यानी कि वो आपको हेल्थ को रिस्टोर नहीं होने देगा। तो इसीलिए भेषज्य प्रयोगे फलम इष्टम, जिस फल की इच्छा से आपने कोई मेडिसिन दी है, भेषज्य का प्रयोग करा रहे हैं, ठीक है, स्वस्थ वृत्त अनुष्ठाने च यावद धातु साम्यम स्यात्। तो भेषज्य प्रयोग के से इष्ट फल प्राप्त करने के लिए और स्वस्थ वृत्त के मतलब जो धातु की साम्यता को अटेन करने के लिए हमें स्वस्थ वृत्त के अनुष्ठान या स्वस्थ वृत्त को फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है। तो इस वजह से हम स्वस्थ व्रत फॉलो कर रहे हैं, स्वस्थ व्रत हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी है पेशेंट को फॉलो करा रहे हैं। ठीक है। धातु, ये जो यहाँ पे हमने धातु साम्यता की बात की है, तो धातु साम्यता हम किसको कहेंगे? ठीक है, इतनी देर से हम धातु की साम्यता की बात कर रहे हैं, तो ये आप अभी पढ़ के आए हैं चरक विमान स्थान में। तो कार्यम धातु साम्यम तस्य, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ धातु साम्यता आपको समझाने के लिए है। ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत में जो श्लोकास बताए गए हैं ये आप लर्न कर लेना। ठीक है। जितने मैक्सिमम श्लोकास अभी आपको लर्न हो पाए उतने, क्योंकि अभी बर्डन है नहीं आपके ऊपर स्टडीज का बहुत, तो कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम श्लोकास लर्न कर ले, बाद में आपको काम आएंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो कार्य धातु साम्य जो हमें प्रीवियस श्लोक में पढ़ा, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, या कोई आपसे पूछे कि धातु साम्यता को कैसे परीक्षा कर सकते हैं, कैसे आप कहेंगे? तो कार्य धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकारोपशम। ठीक है, यानी विकार का उपशमन हो गया, जो भी इम्बैलेंस था वो सब का सब आपका शमन हो गया है उसका, तो आप कहेंगे धातु साम्यता हो गई। उसकी परीक्षा कैसे करेंगे? रुग उपशमन, कोई भी अगर पीड़ा है, दुख है या फिर व्याधि है, उसका शमन हो गया। स्वर वर्ण योगः, ठीक है, यानी स्वर और वर्ण, उसकी जो वॉइस है, जैसे आप बीमार लोगों को कहें ना तो उसकी बीमार की जो आवाज़ होती है वो सेपरेट होती है, वैसे ही सिमिलरली उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, किसी को अगर जैसे हम नॉर्मली परीक्षा करते हैं या हमारे पास कोई होता है तो इन जनरल हम बोलते हैं ना कि इसका जो फेस है वो बीमार जैसा लग रहा है, तो वो वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन और जो उसका स्वर है, जो उसके स्वर में शामता आ जाती है, क्षीणता आ जाती है, वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो इसका मतलब धातु साम्य हो गया है। शरीर उपचय है, अपचय होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी धातुएं क्षीण हो गई हैं। अपचय यानी कि वापस से उसने जितना भी उसका बल था जो क्षीण हुआ था या धातुएं क्षीण हो गई थी वो बैलेंस कंडीशन में आ गई हैं, शरीर का उपचय हो गया है। बल वृद्धि, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, आपका बल भी त्रिविध प्रकार के बल आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो उसमें जो बल है उसकी वृद्धि हो जाएगी। बल ओज को भी कहा गया है, कफ को भी बल कहा गया है, सूत्र स्थान में कफ को बल कहा गया है, ओज को भी बल कहा गया है, ठीक है, और जो त्रिविध प्रकार के जो बल अलग से बताए गए हैं वो भी बल कहे गए हैं। ठीक है, तो इन जनरल एक सिंगल वर्ड में अगर बात करें तो इन जो एक पर्टिकुलर पेशेंट की जो एक तरीके से जो स्ट्रेंथ है, दैट में भी आपकी इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेंथ या उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है या जो उसकी एक तरीके से जो मन की जो बल है वो सारे के सारे वो वापस रिटेन कर लेता है, यानी उसकी वृद्धि हो जाती है। अभ्यावहार अभिलाषः, यानी कि भोजन करने की उसको या कुछ भी ग्रहण करने की अभिलाषा, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। रुचिर आहार काले, ठीक है, और जो आहार का काल होता है स्पेसिफिकली जो एक तरीके से एपेटाइट है वो उसकी वापस से आ जाती है।
अभ्यवृत्तस्य च आहार कालस्य सम्यक जरणम, ठीक है, जो भोजन के टाइम पे जो भी उसने आहार ग्रहण किया है उसका सम्यक जरण हो जाए, उसका डाइजेशन या जो भी उसने लिया है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाए। निद्रा लाभ हो यथा कालम, यथा काल का मतलब है जो निद्रा का एक्चुअल टाइम है, ऐसा नहीं है दिन में सो रहे हैं या किसी और टाइम जो निद्रा का काल नहीं है उस टाइम पे, तो जिस काल में निद्रा आनी चाहिए उस टाइम पे निद्रा की उत्पत्ति हो रही है। निद्रा लाभ हो यथा कालम, वैकारिणाम च स्वप्नानाम दर्शनम, ठीक है, बिना किसी विकार के जो भी स्वप्न होते हैं उनका दर्शन करना, या फिर दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि कोई भी वैकारिक निद्रा नहीं होती है तो सुखपूर्वक जो स्वप्न और प्रबोधन जो है ना, सुखेन च परिबोधनम, यानी आराम से निद्रा आई है, आराम से उसमें जागृति हुई है। वात मूत्र पुरीश रेतसा मुक्ति ही, ठीक है, जो जो शरीर से जिनका शरण होता है नॉर्मल कंडीशन में वो सारी चीजें बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही हैं, ठीक है, मुक्त होना यानी कि बॉडी से रिलीज होना, एक्सक्रीशन होना। सर्वा सर्वाकारे मनोबुद्धि इंद्रियाणाम च अव्यापत्ति रीति, यानी जितने भी काम कर्म है मन के बुद्धि के इंद्रिय के वो बिना किसी व्याप्ति के या बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वो आराम से हो रहे हैं। ये आपके धातुओं की साम्यता के लक्षण है या उनकी परीक्षा है कि कैसे आपको पता चलेगा कि धातु साम्य अवस्था में है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि धातुओं की साम्यता हमारा मेन फोकस है या मेन टारगेट है स्वस्थ व्रत को पालन कराने के लिए भी, ठीक है, हेल्थ को एक तरीके से मेंटेनेंस के लिए भी हमें धातुओं की साम्यता चाहिए। अब धातुओं की साम्यता को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट अगर आपके पास आ जाता है तो उसमें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगे, ठीक है, इन जनरल होता है ना, पेशेंट सिम्टम बता रहा होता है आसपास, अगर आपके या पेशेंट में घर में भी आसपास कोई बीमार है तो आपको पता है उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उसका बल क्षीण हो जाएगा, उसका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, एपेटाइट पुअर हो जाएगी, ठीक है, कोई भी जो मन बुद्धि इंद्रिया या इंद्रियों के जितने भी विषय कहे गए हैं, ठीक है, बुद्धि यानी कि उसका कहते हैं ना कि अभी आप कुछ काम मत करो क्योंकि आप बीमार हो, बहुत इजीली अच्छे से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जैसे इन जनरल आप अपने आप में भी देखते हैं कि अगर बीमार है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बुद्धि का काम है, बुद्धि निश्चयात्मिका है, निश्चय करने का काम करती है, ठीक है। धी धृति स्मृति करके ऐसे अलग अलग 3 डिवीजन किए गए हैं ना, तो धी धारणा धारण करने के लिए है आपका, ठीक है, धृति धारण करने के लिए है, स्मृति रिटेन करने के लिए है, और धी उनको डिवीजन करके निश्चय करने के लिए, जो भी द्वंद है, जो भी आपका सेपरेशन ड्युअलिटी है उसको सिंगलाइज एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए हमें धी चाहिए है, ठीक है। तो ये जो सारे काम है ये नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब धातुओं में विषमता है या असाम्यता है, और अगर ये सारी चीजें उसमें हैं जो अभी हमने लक्षण पढ़े तो इसका मतलब धातु साम्यता हमने अटेन कर ली है। यही सारी चीजें बताएंगी कि आपने जो भी ट्रीटमेंट दी है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को वो ट्रीटमेंट उस प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्वस्वृत में आपने क्या किया, धातु की साम्यता करने के लिए यानी उसका जो साम्यता का अनुग्रहण करने के लिए हमें स्वस्वृत फॉलो करना होता है। दूसरा, जो भी हमने भेषज का प्रयोग किया है उसका इष्ट फल प्राप्त करने के लिए स्वस्वृत का अनुष्ठान करने की जरूरत है ताकि हम धातुओं में साम्यता क्रिएट कर सकें या अटेन कर सकें। और ये आपके धातु साम्यता के लक्षण है या परीक्षा है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके धातु में साम्यता है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ कहा गया है उत्थायो उत्थाय सततम, ठीक है, उत्थान यानी कि उठना, जागरण, ठीक है, प्रबोधन अवबोधन उत्थान ये सारे के सारे आपके जागरण के लिए या उठने के लिए कहे गए हैं, वेकअप के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं। तो उत्थाय उत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छतः, ठीक है, उठने के बाद सतत होता है, जैसे मैंने कहा ना आपको रूटीन में जो चीजें फॉलो करनी होती है इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जैसे आज आपने हेल्दी रहने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक चीजें की तो इसका मतलब कल भी आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सतत कॉन्टिन्यूसली स्वस्थेन आरोग्यम इच्छता यानी स्वास्थ्य की और आरोग्य की इच्छा करने वाले धीमता जो भी बुद्धिमान लोग हैं यद अनुष्ठेयम तत्सर्वम संप्रवक्षते, उनका जो फॉलोइंग चीजें हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए। ये आपका सुश्रुत चिकित्सा 24 में इस चैप्टर का नाम है अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय। अनागत मतलब जो अभी नहीं आया है, बाधा मतलब बाधा कोई भी डिजीज या फिर कोई भी इम्बैलेंस कंडीशन
उसका प्रतिषेध करने के लिए यानी उसको रोकने के लिए जो अध्याय बताया गया है वो आपका अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय है। उसमें आपके रेगुलर जो दिनचर्या वाला जितना कॉन्सेप्ट है या जितनी भी चीज़ें आपको हेल्दी रहने के लिए जो रूल्स फॉलो करने होते हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए स्वस्थ व्रत का जो एक रूटीन जो बताया गया है उससे जिसको भी स्वस्थ रहना है, जिसको भी आरोग्य की इच्छा है, जो बुद्धिमान पुरुष है उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, यानी स्वस्थ व्रत का अनुपालन करना है। तो स्वस्थ व्रत का पालन क्यों करना है हमें? स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्य रहने के लिए, ठीक है, मतलब आरोग्यता को रिटेन करने के लिए। तो जो महत्व है या उसका प्रयोजन है उसमें ये भी आएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्यों और हमें क्यों फॉलो करना है। तच नित्यम प्रयुंजितम स्वस्थ्य येन अनुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च सयात। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बता गया है अजातानाम यानी जिनकी उत्पत्ति अभी नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी जितनी भी डिजीजेस हैं, विकार जो हैं, अजातानाम विकाराणाम जो जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसे विकारों के अनुत्पत्तिकरम यानी उनकी उत्पत्ति ना हो। यानी कि अभी हम नेक्स्ट प्रिवेंशन पढ़ेंगे ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिवेंशन कहे गए हैं। आपका प्री मॉड्यूल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, तो उसमें जो प्रिवेंशन का मॉड्यूल जो कहा गया है तो वहाँ पे कहा गया है कि डिजीजेस को टाइम से पहले प्रिवेंट करना, यानी उनकी अकरेंस से पहले उनको प्रिवेंट कर देना पे हमारा फोकस, जो मतलब जो मेन फोकस है वो उस चीज़ पे होना चाहिए। तो वही चीज़ इन्होंने कही है कि अगर जो चरक सूत्र स्थान का जो 5th चैप्टर है ये आप अभी पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे दिनचर्या के विषय में कहा गया, अग्नि के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो वो जो आहार विहार के विषय में कहा गया है, आपका दिनचर्या के बारे में जो कहा गया, इसके अलावा सद्व्रत के बारे में या कुछ एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कैसे आपको रहना है, बैठना है, खाना है, पीना है। तो ये जो जितने भी चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे कहा गया अगर आप उनको फॉलो करते हैं यानी स्वस्थ व्रत के जो नियम है उनका पालन करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको पहले से ही आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो, यानी उनकी उत्पत्ति को रोक सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए स्वस्थ व्रत बताया गया है कि स्वस्थ व्रत आपको इसलिए जानना चाहिए, इसलिए उसको फॉलो करना चाहिए। उसी के नीचे चक्रपाणी ने बेसिकली कमेंट्री लिख करके कहा गया है तच्च स्वस्थ्यम उभयम यथा परिपाल्यते विशुद्ध आहाराचाराभ्याम सदा शीयमाणम शरीर पोषणेन प्रत्यवे हेतु परिहारेण च। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ चरक की डेफिनेशन याद करेंगे, चक्रपाणी के बारे में ने जो कहा है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो वहाँ कहा गया है कि आपको विशुद्ध आहार आचाराभ्याम, आहार यानी आपकी डाइट शुद्ध होनी चाहिए और आचरण यानी आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, किस तरीके से आप रहते हैं, कैसे आपका जो सोशल लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खुद के लिए कैसा है, खुद की हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए क्या है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कहा है यथा दीप परिपालनम स्नेहवर्ती दानात् पोषणेन क्रियते तथा शलभवात निर्वापकम हेतु परिहारेण च। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि एक दिया जलाने के लिए उसकी जो बत्ती है यानी उसकी जो विक है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपको घी उसमें प्रॉपर डालना पड़ेगा, उसका पोषण करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जिस तरीके से जो एक मिनट, जो वायु के जो झोंके हैं वो उसको बुझा सकते हैं, वैसे सिमिलरली आपकी बॉडी के साथ होता है, यानी कि वो उसको अनहेल्दी बना सकते हैं। इसीलिए आपका जो आहार और आचरण है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्योंकि आहार विहार जो है वो आपका स्वस्थ व्रत के अंडर आता है तो उसके लिए कहा गया है आपका नित्य हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विषय व सक्तम दाता सम सत्यपर क्षमावान आप्तोप सेवी च भवते आरोग्य। यानी स्वस्थ व्रत को पालन करने से जो इन जनरल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हेल्दी रह सकते हैं। उसको और डिटेल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो नित्य यानी रेगुलरली व्रत की फॉर्म में हितकारी आहार और विहार का सेवन करते हैं। समीक्षाकारी, समीक्षा होता है जैसे जो दी का काम है ना, निश्चयात्मिका यानी कि जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उस चीज का प्रॉपर आकलन करके उसका सेवन करना। विषेव आसक्त, ठीक है, कोई भी जो आपकी इंद्रियों के विषय है उनसे आसक्त ना हो, यानी एक स्पेसिफिक जो इंद्रिय के नॉर्मल कर्म है उनको करने दे, उसके प्रति आसक्त ना होना भी एक तरीके से समीक्षण है या फिर आसक्तता है। दाता समह सत्यपरः, ठीक है, दाता मतलब दूसरों को देने वाला, यानी आपके अपने पास में बहुत ज्यादा रिस्टोरेशन नहीं करना चाहिए, वो इसमें कहा गया है। समह
सबके प्रति समभाव से रहने वाला, सत्यपर, ठीक है। सत्य जब हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में तो वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका डिजीज कॉजेशन के लिए, ठीक है। आई थिंक फिजियोलॉजी में आपको जहाँ पे स्ट्रेस पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे आपको दो तरीके के स्ट्रेस बताए होंगे, एक यू स्ट्रेस और एक डिस्ट्रेस। जो डिजीज कॉजेटिव जो उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है वो आई गेस आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो जब हम साइकोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे ना, सदवृत पे का क्या इफेक्ट होता है, या फिर आप योग जब पढ़ेंगे तो उनको पालन करने से क्या इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूंगी उसकी पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी। तो जब भी आप इनके अधारणीय वेगों के जब धारणीय वेगों की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब उसका जो इफेक्ट होता है इफेक्टिवली वो और ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो सत्य परम क्षमावान आप्तोपसेवी, क्षमावान यानी कि क्षमा करने वाला। तो क्षमा करने वाले का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर कोई भी जो मेंटल फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, जो भी आपको इरिटेट कर रही है, जो भी चीज़ें, उस चीज़ को आप रिलीज कर दें तो आप्तोपसेवी। आप तो पुरुष जो कहे गए हैं आपको पता है डेफिनेशन आई गेस आप पढ़ के आएंगे चरक सूत्र स्थान में। आप तो पुरुष वो होते हैं जो रज और तम से निर्मुक्त होते हैं और हमेशा जो हायर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाले होते हैं। तो वो आपके आप तो से मतलब आप पुरुष होते हैं, उनका एक तरीके से उनकी सेवा करने वाले या सेवा भाव या आदर प्रदान करने वाले जो लोग होते हैं वो आपके आरोग्य होते हैं, ठीक है। मतलब उनको कोई भी डिजीजेस नहीं होती हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ओवरऑल रिजीम या ओवरऑल स्वस्वृत को सिंगल श्लोक में उन्होंने डिफाइन कर दिया। आहार विहार आचरण जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी बैलेंस कंडीशन में होनी चाहिए। दिनचर्या, निशलचर्या, ऋतुचर्या यथोदितम, यानी ये सारे के सारे आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं या एक तरीके से अलग अलग डिविजन्स हैं जो आपके स्वस्वृत के अंडर आते हैं। तो इनको अगर फॉलो करते हैं तो बेसिकली आप हेल्थ को रिटेन कर सकते हैं या हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ हैं उन सबको आप अचीव कर सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। तो दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदिताम आचारान पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति न अन्यथा, यानी जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का आचरण करने वाले जो पुरुष हैं वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो स्वस्वृत बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्वस्वृत का क्या महत्व है, तो इन्होंने यहाँ से कहना शुरू किया है कि धातु साम्य करना है, ठीक है। जो भी स्वस्वृत है उसको हम किस लिए पढ़ रहे हैं, धातु की साम्यता के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम स्वस्वृत को क्यों जानना चाहते हैं, स्वस्वृत क्यों फॉलो करा रहे हैं कि जो भी हम अनहेल्दी पर्सन है, जो भी हम उसमें मेडिसिन दे रहे हैं, भेषज का प्रयोग करा रहे हैं, ठीक है, उसका हमें इष्ट फल मिल सके, यानी जिस चीज के लिए हमें मेडिसिन दी है उस मेडिसिन का हमें जो हमें इफेक्ट चाहिए है वो हमें मिल सके। दूसरा, धातुओं में साम्यता आ सके, ठीक है। धातु साम्य कैसे आप पहचानेंगे, धातु साम्य किसको बोलेंगे, विकारोपशमन, ठीक है। उसका लक्षण क्या होगा कि विकार जो है वो शमन हो गया है उसका, तो उसको हम धातु साम्यता कहेंगे। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसकी परीक्षा यहाँ पे बताई गई है। रोग का शमन हो गया आपका, ठीक है, स्वर वर्ण योग यानी वो नॉर्मल हो गए हैं, उपचय हो गया, बल की वृद्धि हो रही है, आराम से आपको भूख लग रही है, आराम से डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है, आपका जो निद्रा और अवबोध दोनों प्रॉपर है आपके, ठीक है, एक्सक्रीशन प्रॉपर है, और आपका जो मन और इंद्रियां हैं वो बिना किसी विकार के जो भी उनके विषय हैं उनको आराम से ग्रहण कर पा रही हैं, तो इसका मतलब धातुओं में साम्यता है, ठीक है। उसके बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद कहा गया है कि जो भी बुद्धिमान पुरुष जो हैं अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, तो उन कंडीशन के लिए उठने के बाद उनको स्वस्वृत का पालन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि जो भी विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं, अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम, ठीक है, तो उन विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी, यानी आप प्रीमोडियल प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसलिए हमें स्वस्वृत का पालन करने की जरूरत है, ठीक है। उसमें पालन किस चीज का करना है, बेसिकली आपको शुद्ध आहार आचाराभ्याम, ठीक है, यानी आहार और विहार और जो आपका आचरण है वो आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। और क्षीयमाणेन शरीर पोषणेन च, और जो क्षीण हो गया है शरीर उसका पोषण करने वाला होना चाहिए, ऐसा करके आपको फॉलो करना है रिजीम को। इसके अलावा जो भी नित्य पूर्वक हिताहार विहार का सेवन करते हैं, समीक्षक हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ठीक है, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, और विषयों से आसक्त नहीं है, ऐसे लोग हमेशा आरोग्य रहते हैं,
ठीक है। तो इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना है या संस्कृत के बारे में फॉलो कराना है पेशेंट्स को, या नॉर्मल हेल्दी लाइफ को मतलब हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए फॉलो कराना है। इसके अलावा जो बाकी के सेक्शंस हैं, लाइक दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आपकी रात्रिचर्या है, अगर पर्सन हेल्दी रह सकते हैं तो इसलिए उसको संस्कृत को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, या संस्कृत के का महत्व है या उसको पालन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वस्थ हो गया, स्वस्थ व्रत हो गया। ठीक है, आरोग्य के लक्षण हो गए, स्वस्थ व्रत का महत्व और उसका प्रयोजन हो गया। अब नेक्स्ट हम कंटेम्प्रेरी साइंस पे आते हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट में हम हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ मतलब क्या, हेल्थ का इन जनरल अगर उसको स्पेसिफाई किया जाए तो आप एग्जैक्टली कोई हेल्थ की डेफिनेशन नहीं दे सकते। हेल्थ के बारे में मैंने कहा ना, हेल्थ कोई स्टेगनेंट या एक डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये डायनामिक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम भी देखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो अगर आप लोगों ने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया हुआ प्रिज्म वाला, तो जैसे उसमें से लाइट एंटर करने के बाद वो स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वैसे ही हेल्थ के अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, मतलब उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। हायर मोस्ट पे आपकी पॉजिटिव हेल्थ आ जाएगी, लोअर मोस्ट पे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, उस तरीके से हम स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। तो हेल्थ को एग्जैक्ट आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को इंडिकेट किया जा सकता है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है, तो हेल्थ, देयर इज अ नो स्पेसिफिक और एग्रीड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अराउंड द ग्लोब, कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। अभी डायमेंशंस देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं किसी पर्टिकुलर बंदे की हेल्थ पे। ठीक है, जैसे कोई पर्सन आपके पास आता है, सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसको डील कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, उसको फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, अब उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे आपको अलग चीजें देखनी होती हैं, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी आपके सिलेबस में एक स्पेसिफिक टॉपिक है। तो वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ को। ठीक है, तो इसीलिए हम एक सिंगल पॉइंट पे नहीं बता सकते कि हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन करें। ठीक है, इन जर्नल थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली देयर आर ह्यूज डिफरेंस। थ्योरेटिकली हम कुछ डेफिनेशंस बता सकते हैं, बट प्रैक्टिकली दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, इन जनरल इट कैन बी कंसिडर्ड एज हेल्थी बॉडी विद अ साउंड माइंड इन अ साउंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एक जर्नल वर्ड में कहा जाए कि आपके जो बॉडी है वो हेल्दी हो। ठीक है, बॉडी को हेल्दी कैसे देखेंगे, आपके जो भी केमिकल्स हैं, आपका मतलब बायोकेमिकल जो भी फैक्टर्स हैं उनको आपने असेस कर लिया, मतलब ठीक है। ठीक है, उसके फिजियोलॉजिकली ठीक है। फिर आपका माइंड साउंड है, यानी आप चीज़ों से अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर है, जो भी चीज़ें सोचने समझने की हैं वो आप नॉर्मल कर रहे हो, तो आप साउंड माइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद साउंड एनवायरनमेंट, यानी जिस जगह पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। WHO ने डिफाइन किया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस की थ्योरी है, हेल्थ की थ्योरी कही गई है बहुत सारी, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उसमें पहले जो हमारी थ्योरी आई थी उसमें कहा गया था कि बीमार नहीं होना चाहिए तो आप मतलब हेल्दी है, लेकिन बाद में और भी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए। तो जो प्रेजेंट डेफिनेशन चल रही है उसमें कहा गया कि फिजिकल, मेंटल और सोशली आप हेल्दी, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वेलबींग का। ठीक है, तो वेलबींग को हम आगे डिटेल में देखेंगे। वेलबींग इज वे डिफरेंट फ्रॉम आपका जो हेल्थ है उससे। ठीक है, ये बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1946 में। ठीक है, और ये यही वाली जो डेफिनेशन है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ये जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, उसके बाद आता है पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे तो उसमें जो अपर मोस्ट जो है लेवल है उसको हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। तो पॉजिटिव हेल्थ के बारे में कहा गया है कि इट्स अ स्टेट वेयर हेल्थ इम्प्लाइज ऑन परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, यानी आपका जो माइंड है वो भी और आपकी जो बॉडी है वो परफेक्ट फंक्शन करते हैं। सकते हैं यहाँ पे फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है इसमें आती हैं आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और सोशल कॉन्सेप्ट।
ठीक है, यानी ये जितनी भी चीजें हैं ये भी उसके साथ में इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, यहाँ तो नहीं हो सकता। उसके बाद में इसका एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रिज्म का एग्जांपल दिया, वैसे ही सिमिलरली हेल्थ के भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, या एक तरीके से अलग अलग लेवल होते हैं आपके हेल्थ को लेके। तो हेल्थ क्या है? डायनामिक फिनोमिना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डायनामिज्म का मतलब है एवर चेंजिंग है, कॉन्टिन्यूसली। अभी जैसे आप खुद से अगर लगा के देखेंगे, कुछ टाइम पहले आप हेल्दी फील कर रहे थे, थोड़ी देर बाद आप अनहेल्दी फील करेंगे। ठीक है, तो वो डायनामिक कॉन्टिन्यूसली अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होके चेंज होता रहता है। जैसे साइकोलॉजिकल हेल्थ की अगर बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें, अभी आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई तो थोड़ी देर के बाद में आपका जो मेंटल स्टेट है, जो पहले पीसफुल था, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या हुआ, आपका जो मेंटल हेल्थ वाला, जहाँ पे हमने कहा था कि इट इज मेंटली हेल्दी, तो वो इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो चेंज हो गया। तो इसीलिए डायनामिक फिनोमिना है। ठीक है, आपने कुछ अभी आप हेल्दी हैं, आपने कुछ भी अनहेल्दी खा लिया, जैसे ही आपका जैसे इन जनरल होता है ना कि पेट खराब हो गया या बुक फीवर हो गया, तो क्या हुआ, अभी आपको आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप यू वर हेल्दी, लेकिन अभी आप हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपका पॉजिटिव हेल्थ होता है, यानी आपकी जो बॉडी और माइंड है वो आपका प्रॉपर परफेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशली जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं। और जो लोवेस्ट पॉइंट है हेल्थ का, वो आपका होता है डेथ। ठीक है, तो जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख रहे हैं, ये इमेज एज इट इज आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपका जो एक जो मिड पॉइंट, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव वाले जो चेंजेस होते हैं, जहाँ आप हेल्दी फील करते हैं, वहाँ फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। ठीक है, जैसे अभी हमने सामने में देखा कार उपशम, यानी कि बीमारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटर हेल्थ। ठीक है, प्रसन्न जो आपकी आत्मा, इंद्रिय, मन जो होते हैं वो बेटर हेल्थ में और पॉजिटिव हेल्थ में आ जाता है। पॉजिटिव हेल्थ में वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ आए जहाँ पे डिजीज कंडीशन है, तो वहाँ पे आपका अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, मतलब बीमार है लेकिन अभी डायग्नोज नहीं हुआ है। उसके बाद में आपका जैसे क्रियाकाल वाला जो कॉन्सेप्ट आए, तो वहाँ पे आपने देखा था ना कि आपके पूर्व रूप है, रूप संचय, प्रकोप, प्रसार वाली जो कंडीशन है। अनरिकॉग्नाइज्ड में संचय हो गया है लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब प्रकोप होगा तो आपके सिम्टम्स अपीयर होंगे। नेक्स्ट आता है माइल्ड सिकनेस। ठीक है, माइल्ड सिकनेस में आपके साइन सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर यहाँ से क्रियाकाल में आप पढ़ के आए हैं ना कि अगर आपने स्टार्टिंग में अगर आप उसको मैनेज नहीं किया डिजीज को, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली माइल्ड सिकनेस को हैंडल नहीं किया गया तो सीवियर सिकनेस में चली जाएगी, और लास्टली डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ होता है। ये अलग अलग लेवल पे जो आपका एक तरीके से, जैसे आयुर्वेद में हम क्रियाकाल पढ़ते हैं, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है, उसी तरीके से मैनेजमेंट होती है। जब नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड इट कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? जितना आज पढ़ाया है उतना समझ आया? यस मैम। ओके, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, आराम से भी कर सकते हैं, बट आई गेस 1-2 टॉपिक्स ही हम ले रहे हैं, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं। इतना कर लेंगे ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। मैम एक बारी बुक्स के नाम बता दो। ओके, बुक्स में आप लोग ले सकते हैं जो आयुर्वेद वाली बुक्स हैं उसमें से स्वस्वृत सुधा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वस्वृत सुधा आपकी डॉक्टर काशीनाथ समगंडी की आती है। एक आपका सर्वेश कुमार अग्रवाल की आती है, वो वाली बुक भी ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं।